हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan थीटा की घात 2 बराबर 1 माइनस m की घात 2 तो सिद्ध कीजिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा की घात 3 कोसेक थीटा बराबर 2 माइनस m की घात 2 और पूरी की घात है 3/2। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि sec थीटा की घात 2 माइनस में tan थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1। हमें इस प्रश्न में दिया गया है tan थीटा की घात 2 का मान, तो sec थीटा की घात 2 का मान क्या आएगा। इसका मान आएगा हमारा 1 फिर प्लस tan थीटा की घात 2। तो अब यह मान रख देते हैं, तो 1 फिर है हमारे पास tan थीटा की घात 2। क्या है मान इसका मान है 1 माइनस m की घात 2। तो यह कितना आया, तो sec थीटा की घात 2 का मान हमारे पास आया है 1 और 1 यह यानी कि 2 माइनस m की घात 2। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हम इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारे पास, पहले है यहाँ पर sec थीटा, फिर है प्लस, फिर क्या है, फिर है हमारे पास tan थीटा की घात 3 और इसकी गुणा में है कोसेक थीटा। हम जानते हैं कि sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, जो हमने लिख दिया। फिर है प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin थीटा बटे में cos थीटा। घात है 3 तो दोनों तरफ 3 लगा देते हैं, फिर गुणा। अब हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सूत्र में प्रयोग किए। सबसे पहला सूत्र हमने यहाँ पर प्रयोग किया था sec थीटा का, क्या होता है 1/cos थीटा। फिर हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, हमने यहाँ पर प्रयोग किया है tan थीटा, क्या होता है इसका सूत्र मैंने बताया था sin थीटा बटे में है cos थीटा। फिर हमने यहाँ पर क्या सूत्र प्रयोग किया, हमने यहाँ पर प्रयोग किया कोसेक थीटा का, इसका सूत्र था हमारे पास 1/sin थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम देख रहे हैं एक sin थीटा यहाँ से कट गया है, तो क्या बचा, हमारे पास बचा है 1/cos थीटा। फिर है प्लस sin थीटा की कितनी घात बची, यहाँ है 2 घात बची। और नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास cos थीटा की घात 3 और बराबर चलता हुआ रहे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। क्या, cos थीटा की घात 3, तो हमारे पास cos थीटा की घात 3 लघुत्तम आया। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा जब हम cos थीटा की घात 3 को cos थीटा से भाग देंगे तो आएगा क्या, cos थीटा की घात 2, उसको ऊपर आ जाएगा cos थीटा की घात 2। फिर आता है बीच में प्लस जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्या बचा, फिर हमारे पास बचा है यहाँ पर sin थीटा की घात 2, जो हमने लिख दिया बराबर चलता हुआ रहे। हम जानते हैं cos थीटा की घात 2 प्लस में sin थीटा की घात 2 का मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारे पास 1 बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास यहाँ पर cos थीटा की घात 3। एक बार हम यह सूत्र लिख देते हैं जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, यह है cos थीटा की घात 2 और फिर sin थीटा की घात 2, क्या आता है इसका मान 1, जो हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। हम जानते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है। 1/cos थीटा मैंने अभी यहाँ पहले बताया था, यह है sec थीटा, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर हम sec थीटा। और घात कितनी चल रही है 3, तो यहाँ 3 घात लगा देते हैं। मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में sec थीटा की घात 2 का मान ज्ञात किया था, तो यहाँ से हम sec थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो sec थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा, यह आएगा 2 माइनस m की घात 2 और पूरी घात इसकी हो जाएगी हमारे पास 1/2। तो अब यह मान हम वहां पे रख देते हैं जहां पर हम थे, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा 2 माइनस में m की घात 2 और इसकी घात कितनी थी वहां पर 1/2 और यहाँ पर sec थीटा की घात कितनी है, यह घात है 3, तो लगा देते हैं इसकी घात हम यहाँ पर 3। तो यह क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा 2 माइनस में m की घात 2, घात घात की गुणा हो जाएगी यानी कि 1/2 और गुणा 3। तो यह क्या है, यह है हमारा यहाँ पर बायां पक्ष। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यह हो जाएगा 2 माइनस m की घात 2, 3 एकम 3 और बटे कितना 2। तो यह किसका उत्तर आया, यह उत्तर आया है हमारा बायां पक्ष का। हम देख रहे हैं यह उत्तर किसके समान है, यह उत्तर है हमारे दाएं पक्ष के उत्तर के समान। तो हमारा यहाँ पर दाएं पक्ष बराबर हो चुका है बाएं पक्ष के। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।